प्रिय छात्रों, गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज अंग्रेजी माध्यम के ऑनलाइन क्लास में मैं निखिल श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 एवं 11 क्लास के लिए हिंदी काव्य साहित्य में कवि कबीरदास के जीवन वृत्तांत को लेकर उपस्थित हैं। आइए सबसे पहले हम हिंदी काव्य साहित्य में अपनी ओजस्वी वाणी द्वारा ज्ञान की गंगा प्रवाहित करने वाले महात्मा कबीर के संक्षिप्त जीवन वृत्तांत को प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद कवि कबीर के विस्तृत जीवन वृत्तांत को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले कवि कबीर का एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखते हैं। कबीर का जन्म संवत 1455 सन 1398 ईस्वी में हुआ था। ये सन में लिखा गया इनका जन्म है और ये संवत में। संवत और सन में आप अगर 57 जोड़ देंगे तो आपका संवत तैयार हो जाता है, और संवत में यदि आप 57 माइनस कर देंगे तो आपका सन तैयार हो जाता है। इसलिए यह कन्फ्यूजन आप दूर करिएगा। सन से संवत 57 साल आगे चलता है। अगला टॉपिक है जन्म स्थान। महात्मा कबीर का जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश था। इनका लालन पालन नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपत्ति ने किया। इनकी पत्नी का नाम लोई बताया जाता है। इनके संतान कबीर और लोई से जो पुत्र और पुत्री हुई, पुत्र का नाम रहा कमाल तथा पुत्री का नाम रहा कमाले। आगे के टॉपिक में है इनके गुरु का नाम। इनके गुरु का नाम था रामानंद। कबीर की प्रमुख रचनाएं जो बीजक में संग्रहित की गई हैं इनके शिष्य धर्मदास के द्वारा, वह थी साखी, शबद और रामायणी। तो साखी, शबद और रामायणी को संग्रहित कर दिया गया बीजक में। ये इनकी रचनाओं का एक संग्रह था जिसको बीजक के नाम से जाना जाता है। आइए कबीर के संक्षिप्त जीवन परिचय के बाद हम इनके विस्तृत जीवन परिचय को आगे बढ़ाते हैं। कबीर के विस्तृत जीवन परिचय में हिंदी काव्य साहित्य धरातल पर अपनी ओजस्वी वाणी रूपी ज्ञान से निर्गुण काव्य धारा की अविरल सरिता प्रवाहित करने वाले महान संत एवं समाज सुधारक महात्मा कबीर का जन्म संवत 1455 सन 1398 ईस्वी ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा सोमवार को माना जाता है। इनके जन्म स्थान के संबंध में 3 मत हैं। पहला मत काशी, दूसरा मगहर और तीसरा आजमगढ़। अनेक प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म काशी मानना ही उचित है। भक्ति परंपरा में प्रसिद्ध है कि किसी विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न होने पर उसने समाज के भय से काशी के समीप लहरतारा तालाब के पास फेंक दिया था, जहाँ से नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया। इस प्रकार कबीर पर बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के संस्कार पड़े। इनका विवाह लोई नाम की स्त्री से हुआ, जिससे कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें उत्पन्न हुई। महात्मा कबीर के गुरु स्वामी रामानंद जी थे, जिनसे गुरु मंत्र पाकर ये संत महात्मा बन गए। जीवन के अंतिम दिनों में ये मगहर चले गए। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि काशी में मरने से व्यक्ति को स्वर्ग और मगहर में मरने से व्यक्ति को नरक की प्राप्ति होती है। समाज में प्रचलित इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कबीर अंतिम समय में मगहर चले गए। कबीर की मृत्यु के संबंध में अनेक मत हैं, लेकिन कबीर परचई में लिखा हुआ मत सत्य प्रतीत होता है कि 20 वर्ष में ये चेतन हुए और 100 वर्ष तक भक्ति करने के बाद मुक्ति पाई। अर्थात कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई थी।
संवत 1455 से 1575 तक 120 वर्ष ही होते हैं। कबीर पंथ के अनुसार इनका मृत्यु काल संवत 1575 माघ शुक्ल एकादशी बुधवार को माना जाता है। ये कबीर क्या की मृत्यु रही। अब आइए कबीर के व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। कबीर का व्यक्तित्व, कबीर किस व्यक्तित्व के धनी थे, इसके बारे में हिंदी साहित्य के महामर्मज्ञ हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुछ पंक्तियां कबीर के बारे में प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को परस्पर विरोधी गुणों का समूह कहा है। उनके शब्दों में यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला थे। बेपरवाह, दृढ़, उग्र, कोमल, वज्रादत, कठोर। अपने इस कथन के द्वारा द्विवेदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि परस्पर विरोधी गुणों के कारण कबीर का व्यक्तित्व असाधारण था। द्विवेदी जी लिखते हैं, कबीर स्वभाव से हक्कड़, आदत से अक्खड़ थे, भक्त के सामने निरीह, वेशधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य और कर्म से कबीर वंदनीय थे। और इस तरीके से ये तो रहा कबीर का व्यक्तित्व। अब आइए आगे देखते हैं कबीरदास की भाषा शैली। भाषा शैली, कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी के नाम से जानी जाती है। कबीर की जो भाषा रही यह मिली जुली थी। इसमें खड़ी बोली और ब्रज की भी प्रधानता थी। इनकी भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली आदि विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलते हैं। कई भाषाओं के मेल के कारण इनकी भाषा को विद्वानों ने पंचरंगी मिली जुली यानी पंचमेल खिचड़ी कहा अथवा सधुक्कड़ी भाषा भी कहा। कबीर ने सहज, सरल व सरस शैली में उपदेश दिए। यही कारण है कि इनकी उपदेशात्मक शैली क्लिष्ट अथवा बोझिल है। इसमें सजीवता, स्वाभाविकता, स्पष्टता एवं प्रवाहमयता के दर्शन होते हैं। इन्होंने दोहा, चौपाई एवं पदों की शैली में अपनाकर इनका सफलतापूर्वक प्रयोग किया। व्यंग्यात्मकता एवं भावात्मकता इनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं रही। इसीलिए कहा गया है कि कबीर के जीवन में दर्शन था न कि प्रदर्शन। आगे आइए देखते हैं इनकी रचनाएं। कबीर की जो रचनाएं हैं इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक में संग्रहित किया। इसमें बीजक में जो संग्रहित रचनाएं मिलती हैं उनमें प्रमुख रचना है साखी। इस तरीके से ये थी कबीर की 3 प्रमुख रचनाएं, साखी, सबद एवं रामायणी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।